एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, A कैन डू 2/3 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 16 days एंड B कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 days। इन हाउ many days कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। माने जो गिवन है कि 2/3 वर्क को ए जो है 16 डेज में कंप्लीट करता है और 1/4 वर्क को बी 3 डेज में कंप्लीट करता है। तो कहा गया कि दोनों अगर मिलकर साथ साथ वर्क करें तो उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब दोनों का ए और बी का 1 डे वर्क मालूम होना चाहिए। जब 1 डे वर्क एज 1 डे वर्क हो जाएगा, बीज 1 डे वर्क हो जाएगा, तो क्या करेंगे, दोनों का मिलाकर के 1 डे वर्क निकाल लें। उसको जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो निकल आएगा कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे। तो यहां जो दिया है तो 1 डे वर्क निकाल लें इसमें। तो 16 डेज का वर्क है, ए का कितना 2/3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये गिवन है 2/3 वर्क को कितने दिन में 16 डेज में वो करता है, कंप्लीट करता है। तो 16 डेज, तो हम स्टार्ट क्या करें, इसके यूनिटरी मेथड जैसे यूनिटरी मेथड से 1 डे का वर्क निकाल लें। तो सिंस द वर्क बाय ए इन 16 डेज, इन 16 डेज माने 16 डेज में कितना वर्क करता है वो आपको राइट करना पड़ेगा। तो 16 डेज इक्वल हो गया 2/3 द वर्क डन बाय ए इन 16 डेज। यहां पर डन भी लगा सकते हैं, तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं यहां पर कि द वर्क डन बाय ए द, तो सिंस से स्टार्ट किया आपने कि जो गिवन है उसको आपने राइट किया, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस द वर्क डन बाय ए इन 16 डेज इक्वल टू हो गया 2/3। तो देयरफॉर भाई देखिए 16 डेज में वर्क कितना करता है, वो 2/3 करता है, ए करता है। तो 1 डे का वर्क निकालना है आपको। तो देयरफॉर का साइन ऊपर 1 पॉइंट और नीचे 2 पॉइंट। देयरफॉर द वर्क डन बाय ए इन 1 डे, माने 1 डे में कितना वर्क करेगा ये देखना है आपको। 16 डेज में इतना वर्क करता है तो 1 डे में कम वर्क करेगा। तो 1 डे है तो इसका मतलब जो डेज है उससे डिवाइड कर देंगे 2/3 को। तो 2/3 को डिवाइड करेंगे किससे, 16 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 डे का आ गया। तो 1 डे में वर्क कितना करेगा, तो जितने डेज है डेज से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या ये फ्रैक्शन के रूप में है, तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो 16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/16। अब ये कितना हो जाएगा, तो 2 से 16 डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 इक्वल कितना हो गया, 1 1 जा 1/8 3 जा 24। इतना वर्क हो गया। किसके द्वारा हो गया, द वर्क डन बाय ए इन 1 डे। 1 डे वर्क ये निकल आया। अब इसके बाद में देखिए, अब जो गिवन है बी के लिए गिवन है कि 1/4 वर्क को करने में कितने डेज लगते हैं, 3 डेज। तो इसका मतलब 3 डेज में जो वर्क डन है बी के थ्रू वो कितना है, 1/4 है। तो 1 डे में कितना वर्क करेगा उसका भी निकाल लें। यहां फिर राइट करेंगे, सिंस द वर्क डन बाय बी, द वर्क डन by B
इन 3 days इक्वल हो गया 1/4, इतना वर्क कर रहा है। तो देयरफॉर द वर्क डन बाय बी इन 1 day, तो 1 day में कितना वर्क करेगा? 3 days में इतना वर्क करता, तो 1 day में कम वर्क करेगा, इसका मतलब डिवाइड होगा। तो किससे डिवाइड होगा? तो 1 day है, तो इसका मतलब 3 से, डेज जितने होंगे उससे डिवाइड करेंगे। तो 1/4 को डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जो डिवाइड साइन के बाद में, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/3। अब 1 1 जा 1/4, 3 जा 12, इतना वर्क हो गया। तो द वर्क डन बाय बी इन 1 day इक्वल हो गया 1/12 वर्क हो गया, और द वर्क डन बाय ए इन 1 day हो गया 1/24। तो इनका 1 day वर्क दोनों का हो गया, तो इन दोनों का मिलाकर के वर्क निकाल लें। माने क्या हो जाएगा? ए प्लस बीज 1 day वर्क इक्वल हो जाएगा। तो जो ए का 1 day वर्क कितना है? 1/24 है, और बी का 1 day वर्क क्या है? 1/12 है, दोनों को प्लस कर देंगे। तो अब इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 और 12 है। तो देखिए बड़ा वाला नंबर ले लिया 24, जैसे ओरल में देखना है, तो 24 से 24 डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी 24 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब 24 से 24 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 1 जा 1, प्लस 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24, 2 2 1 जा 2, तो 2 1 कितना हो गया? 3/24। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, कितना निकाला है? इक्वल हो गया 1/8, इतना वर्क हो गया। तो ए प्लस बी इज 1 day वर्क ये हो गया 1/8 हो गया। तो ये दोनों मिल करके, माने इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क, तो ए प्लस बी माने ए प्लस बी माने दोनों मिल करके ए प्लस बी विल फिनिश द वर्क इन कितने डेज में? तो 1 day वर्क कितना है? 1/8 है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इन 8 days। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, 12 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली। तो दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days। इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी? ए किसी वर्क को 15 डेज में करता है और उसी वर्क को बी 12 डेज में कंप्लीट करता है, और सी उसको 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो उन्होंने एक साथ वर्क शुरू किया तीनों ने मिलकर के, बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days, लेकिन 2 days के बाद सी ने वर्क छोड़ दिया। तो 2 days तक तीनों लोगों ने मिलकर वर्क किया है। तो इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी? कि जो रिमेनिंग 2 days तक तीनों ने मिलकर वर्क किया, तो कितना वर्क कर लिया? तो जो अब रिमेनिंग वर्क रह गया उसको ए और बी मिलकर के वर्क कंप्लीट करेंगे। तो उन्होंने कितने दिन में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया, ये निकालना है। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है आपका, ए कैन डू अ वर्क इन 15 days, ये गिवन है। बी कैन डू अ वर्क इन, माने जब ये अकेले अकेले वर्क करते हैं तो ये बी कर रहा है 12 days में वर्क कंप्लीट कर लेता है। एंड सी कैन डू अ वर्क
इन 20 डेज। तो जब ए अकेले जो है इसको 15 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, बी उसी वर्क को 12 डेज में, सी उसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करता है, तो इनका 1 डे वर्क निकाल लें। सबसे पहले करें एज 1 डे वर्क। एज 1 डे वर्क माने वो 15 डेज में करता है पूरा वर्क, तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/15 वर्क हो जाएगा। बीज 1 डे वर्क, बीज 1 डे वर्क ये 12 डेज में करता है, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1/12 हो जाएगा। इतना वर्क हो गया। सीज 1 डे वर्क, तो सीज 1 डे वर्क ये कितने डेज में करता है, 20 डेज में, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/20, माने 1 डे वर्क ये निकाला है। तो तीनों का 1 डे वर्क निकाला है, तो तीनों को मिलाकर के 1 डे वर्क निकाल लें। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क। तो जब इन तीनों का मिलाकर के 1 डे वर्क निकालेंगे तो 1 डे के वर्क को ऐड कर लेंगे, तो 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20 ऐड कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लें, तो 15, 12 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। 15, 12 एंड 20 इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 से डिवाइड होगा पहले, 15 तो ऐसे लिख दिया आपने, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। फिर 2 से भी डिवाइड होगा, 15 डिवाइड नहीं होगा, उसको ऐसे राइट कर लिया, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब 3 से डिवाइड होगा, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 5 लिख दिया आपने। अब 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, 1 1। तो एलसीएम क्या निकला है, तीनों सभी का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 60 राइट कर लें, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करते जाएं, तो 15 4 जा 60 और 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 4 आ गया, प्लस 12 5 जा 60, 5 1 जा 5 प्लस 20 3 जा 60, 3 टाइम्स 3 1 जा 3। अब इनको प्लस कर लें, तो 4 5 9 3 12, 12/60। सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, ये निकल आया आपका 1/5। तो ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क निकल आया, 1/5 वर्क निकल आया। तो जब इतना वर्क निकल आया, 1/5 वर्क हो गया, तीनों का मिला करके 1 डे वर्क हो गया, 1/5 वर्क। तो रिमेनिंग इतना वर्क, इसका मतलब 1 डे में करता है। तो कितने दिन तक तीनों ने मिलकर वर्क किया है, तो बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, माने तीनों ने स्टार्ट कर दिया और 2 डेज बाद सी लेफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब 2 डेज तक तीनों ने मिलकर के वर्क किया है। तो रिमेनिंग वर्क, या अभी तो आपका 2 डेज वर्क निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर वर्क किया है, 2 डेज वर्क, 2 डेज वर्क। तो ये 1 डे वर्क था 1/5, तो 2 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो गया इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 2/5 वर्क, इतना हो गया। तो इसके बाद में देखिए रिमेनिंग वर्क, अब रिमेनिंग वर्क कितना होगा, मतलब 2 डेज के बाद में रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया वर्क, क्योंकि सी ने लेफ्ट कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क पूरे वर्क को लेट किया जाता है कितना, 1 मानते हैं, पूरे वर्क को 1 मानते हैं, तो 1 माइनस अब 2/5 वर्क हो चुका है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए सिंपली उसे सॉल्व कर लें, तो 5 1 जा 5, 5 में 2 माइनस कर देंगे तो 3/5 वर्क हो गया, माने इतना वर्क बचा, इतना वर्क बचा है। अब इसके बाद में जो ये रिमेनिंग वर्क है, इसको कौन कौन मिलकर के वर्क कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, इसको ए और बी ये मिलकर वर्क करते हैं, ये मिलकर के वर्क करते हैं, ए और बी ये दोनों मिलकर के वर्क करते हैं। तो इनका देखें, तो ए और बी ये मिलकर वर्क कर रहे हैं, तो इसमें ए प्लस बी इज 1 डे वर्क, ए प्लस बी इज 1 डे वर्क, माने दोनों का मिला करके 1 डे वर्क निकाल लें।
तो देखिए ए प्लस बी इज वन डे वर्क क्या हो जाएगा, तो एज वन डे वर्क कितना है 1/15 है, बीज वन डे वर्क कितना है 1/12 है। क्योंकि दोनों को मिलकर करना है तो पहले वन डे वर्क इनका निकाल लें कि वन डे में कितना वर्क करते हैं। तो ये हो गया 1/15 प्लस 1/12, 1/15 प्लस 1/12। देखिए 15 और 12 का जो एलसीएम है कितना आ जाएगा, तो यहां भी अगर हम देखें तो 15 और 12 का, तो 15 2 जा 30, 30 भी 12 से डिवाइड नहीं होगा, 15 3 जा 45 भी 12 से नहीं डिवाइड होगा, 15 4 जा 60, माने जो बड़ा नंबर था उसको 15 4 जा 60, 60 आपका 12 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 60 एलसीएम आ जाएगा। 15 4 जा 60, 4 टाइम्स 4 1 जा 4 प्लस 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, तो 4 और 5 कितना हो गया 9/60 हो गया, 9/60, माने वन डे वर्क कितना निकला है 9/60 निकला है वन डे वर्क। तो इसको इतना वर्क करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो पहले इसका a प्लस बी, तो a प्लस बी विल डू द होल वर्क, होल वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगा, तो ये देख ले a प्लस बी कैन डू या विल डू, इससे जब वन डे वर्क निकाला है तो विल डू वन वर्क, माने होल वर्क जिसको कहते हैं, विल डू होल वर्क, होल वर्क मीन्स वन वर्क, वर्क इन, इसका रेसिप्रोकल जो वन डे वर्क होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इन 60/9 डेज, इतने डेज में करेगा। ये आपका निकाला है a प्लस बी विल डू होल वर्क इन 60/9 डेज, ये आपका इससे निकल आया। अब देखें कि इतना रिमेनिंग वर्क इसको करना है तो इसमें कितने डेज लगेंगे, तो सिंस a प्लस बी कैन डू वन वर्क, होल वर्क मीन्स वन वर्क इन 60/9 डेज, इतने डेज में करता है। तो देयर फोर a प्लस बी विल डू कितना रिमेनिंग वर्क है 3/5 वर्क, 3/5 वर्क इन कितने डेज में करेगा, तो देखिए वन वर्क करने में इतना टाइम लगता है तो 3/5 वर्क करने पे 3/5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल कितना हो जाएगा ये 60/9 इंटू 3/5। देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 1 जा 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 वन टाइम, और 3 3 जा 9, और 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 12/3 आ गया, तो 12/3 मीन्स कितना हो गया, ये फिर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इक्वल आ गया 4 डेज। तो a प्लस बी माने a और b दोनों मिलकर के 3/5 वर्क मीन्स जो रिमेनिंग वर्क है उसको कितने डेज में करेंगे 4 डेज में। तो ये पूछा गया था इसमें कि इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय a एंड b, तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।